जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस पर एक महाकाल बैच स्टार्ट किया गया है। महाकाल बैच जिसमें आपको डेली शाम 6 बजे डेली वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 6 के लिए तैयारी कराई जा रही है। हमारा यहाँ लक्ष्य है कि आप लोगों का एडमिशन इस बार हो जाए और आप लोग 90 से अधिक अंक लेकर के आएँ। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग भिन्नों का तुलना करना सीखेंगे। मैं आपको यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप इस क्लास को पूरा देखने के बाद भिन्नों को देखते ही हम बता देंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपके एग्जाम में भिन्नों को छोटा बड़ा और आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भिन्नों का तुलना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। तो इस क्लास को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि इस क्लास को आप पूरा देख लेंगे यदि तो भिन्नों की तुलना यानी कि भिन्नों को छोटा और बड़ा करना आपके लिए एकदम खिलौना की तरह हो जाएगा। आप देखते ही उसके साथ खेलने लगेंगे और बता देंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो जय महाकाल का नाम लीजिए और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे भिन्न हम लोगों ने पीछे क्लासों में पढ़ लिया है। भिन्न को हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ लिया है। भिन्न से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ आखिरी टॉपिक है हमारा आज का भिन्नों की तुलना। अब कल से जो क्लासेज होंगी वह बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और इन भिन्नों पे आधारित जितने भी सवाल हैं उनको बहुत ही आसानी से आपको हल कराया जाएगा। तो यहाँ जो भिन्नों की तुलना है यहाँ बहुत ही आपको सीखना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी पे आपके एग्जाम में सवाल पूछने के अधिकतर चांस रहते हैं कि भिन्न से इसी पे सवाल आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए भिन्नों की तुलना हम करना आज सीखेंगे। भिन्नों की तुलना करना हम लोग क्या करेंगे आज सीखेंगे। तो देखिए भिन्नों को तुलना करने के लिए पहला नियम यह है कि यदि भिन्न दिए गए हों तो उनको दशमलव में बदल लीजिए और यहाँ बता दीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए दशमलव में बदल कर दशमलव में बदल कर कोई भी भिन्न हो जैसे मान लीजिए कि 8/3 है और 7/ मान लीजिए कि 5 है। अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखिए दशमलव में बदल कर, दशमलव में हम लोग क्या करेंगे, इनको बदलेंगे, इसको भी और इसको भी हम लोग क्या करेंगे दशमलव में बदलेंगे। तो देखिए 3 से 8 में हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। देखिए 3 से 2 में जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0। देखिए ये अब आएगा यहाँ 6 बार आता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंपली इस प्रकार से और इतने से हम बता देंगे कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिए 5 से 7 में आप भाग करिए, एक बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, दशमलव लगाइए 0, 5 × 20। तब देखिए 1.4 आया है। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि 2.66 बड़ा है कि 1.44 बड़ा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो 2.66 है यहाँ बड़ा है। तो यह जब बड़ा है इधर वाला तो यहाँ भी यह वाला जो भिन्न होगा यहाँ बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आप भिन्नों को दशमलव में बदल के बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए कोई भी भिन्न हो जैसे 3/4 है, 5/6 है, 2/5 है, इस प्रकार से मान लीजिए कि 3 भिन्न दिया गया है और बताना है। मान लीजिए कि इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखो। इस भिन्न को मान लीजिए कि लिखना है आरोही क्रम में। इस भिन्न को क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन भिन्नों को दशमलव में बदलेंगे क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं कि दशमलव में बदल के बड़ा छोटा कैसे पता करें। तो देखिए इनको दशमलव में बदलिए आप, यहाँ 3 में भाग कर देंगे 4 से। देखिए 4 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से देखिए इसको हम लोग बदल दिए तो 0.75 हो गया है, 0.75। अब देखिए 6 से 5 में भाग करिए, 6 से 5 में भाग करिए 6 तो 0.0। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बार में जाएगा
2 हो गया, यहाँ पे कट पीट, फिर 0 लगा लीजिए, 18, यहाँ पे 2। अब देखिए ये जो 2 आ रहा है बार बार अब यहाँ पे आता रहेगा, तो हम इसको लिख लेंगे 0.833। इस प्रकार से ये दोनों बदल गया। 5 से 2 में भाग कर लीजिए आप, 5 से क्या कर लीजिए 2 में भाग कर लीजिए, तो 0.0 हो जाएगा, यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, 0.4। अब देखिए यहाँ तीनों भिन्न जो हैं, तीनों ये जो भिन्न हैं, ये दशमलव में बदल चुके हैं। ये जो तीनों भिन्न हैं यहाँ दशमलव में बदल चुके हैं, तो देखिए अब दशमलव में बदल गए हैं, तो अब आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए सबसे छोटा जो भिन्न है ये वाला है 0.4, उससे थोड़ा बड़ा ये है 0.75, और सबसे बड़ा इसमें है 0.833। तो देखिए अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2/5 को, और उसके बाद इसको लिखेंगे 3/4 को, और उसके बाद लिख देंगे 5/6 को। यही जो है आरोही क्रम है इन भिन्नों का, यह आरोही क्रम है ये वाला। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में दिया रहेगा, इस प्रकार से सवाल अब कह देगा कि आरोही क्रम इनमें से कौन सी है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब उसमें आप देखेंगे कि कौन सा ये इसमें से ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप भिन्नों को दशमलव में बदल के, भिन्नों को क्या करेंगे दशमलव में बदल के बहुत ही आसानी से यहाँ पता कर लेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। आइए इस पे एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि 3 भिन्न दिए गए हैं, 3 भिन्न कितने भी भिन्न दिए गए हो, 4 भिन्न, 5 भिन्न, 6 भिन्न, कितने भी भिन्न हो। अब मान लीजिए कि कह दे कि इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। देखिए कह दे कि इन तीनों भिन्नों में से इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। हमको बताना यह है कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है। तो देखिए दशमलव में बदल के करना है, तो आप करेंगे सबसे पहले इस 5 से 3 में भाग, 0 हो जाएगा 6। अब करिए यहाँ पे आप भाग 6 में कर दीजिए 4 से, तो देखिए एक बार में जाएगा 2, यहाँ पे 0 लगाइए, 4 × 25, 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब इसको बदल लीजिए, 5 से कर दीजिए, 5 में कर दीजिए 8 से भाग, तो 0. देखिए हो गया यहाँ पे 0.625। अब देखिए इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि सबसे छोटा कौन है। देखिए ये 1.5 है, यह इन दोनों से क्या है बड़ा है, और ये वाला भिन्न देखिए और इसको बताइए। देखिए 0.6 है और ये 0.625 है, तो ये वाला जो भिन्न है इससे क्या है छोटा है, यानी कि 0.6 है यह सबसे छोटा है, यानी कि यहाँ 3/5 जो है, 3/5 जो है इनमें से सबसे छोटा भिन्न है। तो इस प्रकार से आप दशमलव में बदल के आप भिन्नों को बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। देखिए यहाँ जो दशमलव की प्रक्रिया है यहाँ थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में बड़े बड़े भी भिन्न दिए जा सकते हैं, और उसको आप दशमलव में बदल के जब बताएंगे कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो मैं आपको आगे क्लास में, अभी आप पूरे क्लास को देखते रहिए, मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा कि आप भिन्नों को देख के ही बस बता देंगे। भाई भिन्न कोई भी हो उनको आप देखते ही बता देंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, देखते ही बता देंगे कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। देखिए दूसरा आपका विधि है ब्रज गुणन। देखिए ब्रज गुणन करके आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 7/3 है और 6/4 है। देखिए अब इसमें बताना है आपको कि इन दोनों भिन्नों में से बड़ा कौन है। तो देखिए दशमलव में बदलना थोड़ा जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो देखिए इस भिन्न को आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ब्रज गुणन यानी कि तिर्यक गुणा हो जाता है, इससे इसमें गुणा कर देंगे और इससे इसमें गुणा कर देंगे, इससे उसमें, ये तिर्यक गुणा कर देंगे, ब्रज गुणन कर देंगे, और हमको पता चल जाएगा कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। देखिए इस हर से इस अंश में गुणा कीजिए, तो यानी कि 7 × 28 हो जाएगा, और 28 को इसी अंश की ओर लिखेंगे,
अब देखिए 3 से 6 में गुणा करेंगे तो जिधर वाला अंश रहेगा उधर ही लिखेंगे, तो 3 6 हो जाएगा 18, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 28 बड़ा है, यहाँ 18 जो है छोटा है, तो इधर क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया है। यानी कि इन दोनों भिन्नों में भी, यहाँ दोनों भिन्नों में भी इधर वाला जो भिन्न हो गया है वहाँ बड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो इसका दशमलव भिन्न में बदल के आप पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए ब्रज गुणन से बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है। ब्रज गुणन करके कोई भी भिन्न हो, आप इसको ब्रज गुणन करके पता कर सकते हैं। देखिए 5 5 हो जाएगा 25, 4 7 हो जाएगा 28, इधर वाला बड़ा हो गया तो यहाँ भी इधर वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आप ब्रज गुणन करके आप भिन्नों को बड़ा छोटा बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ कोई भी भिन्न हो, 7/3 है, 5/6 है, 2/5 है। मान लीजिए कि अब 3 भिन्न दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो देखिए इसमें पहले तुलना कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 7 से 6 में जब गुणा करेंगे तो होगा 42, और 3 से जब 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। यानी कि इधर वाला भिन्न बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ जो भिन्न हो गया, ये वाला भिन्न इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें तुलना करिए, तो देखिए 5 5 हो जाएगा 25, और 6 दूना का हो जाएगा 12। तो इधर वाला भिन्न क्या हो गया, बड़ा हो गया। इधर वाला भिन्न क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि ये जो भिन्न है इससे बड़ा है, यहाँ जो भिन्न है इससे बड़ा है, और ये जो भिन्न है इससे बड़ा है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो भिन्न है इससे क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि इससे जब छोटा है तो इससे भी क्या होगा, यहाँ छोटा ही हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, ये जो भिन्न है ये 7/3 यहाँ 5/6 से क्या है, बड़ा है, और जो ये 5/6 है यहाँ 2/5 से बड़ा है। तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि जो 7/3 है इससे भी यहाँ क्या होगा, बड़ा ही होगा। यानी कि जो 2/5 है, 2/5 यहाँ सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ब्रज गुणन करके बहुत ही आसानी से दशमलव का जो रूप है, दशमलव वाला जो है, उससे आसानी से ब्रज गुणन से आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब देखिए इसमें कुछ आपको बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। यदि आप उन बातों को याद रखेंगे तो भिन्नों को आप देख के भी बता देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए यदि मान लीजिए कि भिन्नों का हर जो है एक बराबर है, मान लीजिए कि कोई भी भिन्न हो, कितने भी भिन्न हो, यदि उनका ये हर बराबर हो, क्या सुन रहे हैं आप लोग, यदि भिन्नों का हर बराबर हो, भिन्नों का हर क्या हो, बराबर हो। कोई सवाल आपको दिया रहे उसमें भिन्नों का जो हर है बराबर रहे, तो देखिए जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, एक बार और सुनिए, यदि भिन्नों का ये हर आपस में बराबर रहे, भिन्नों का हर बराबर रहे, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो देखिए इसमें यहाँ 11/9 सबसे बड़ा भिन्न है और 7/9 सबसे छोटा भिन्न है। मैं आपको यहाँ बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि यदि भिन्नों के हर बराबर दिए गए हों आपके एग्जाम में, और कह रहा हो कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो आप बता देंगे जिसका अंश सबसे छोटा होगा वहाँ सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वहाँ सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इस प्रकार से यदि हर बराबर हो, हर क्या हो, बराबर हो, एक समान हो, तो आप उन भिन्नों को देख के ही बता देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे देखिए 3 मान लीजिए कि 2 है, 5/2 है, 7/2 है, 1/2 है। तो देखिए इसको, ये भिन्नों के हर जो है बराबर है, भिन्नों के हर क्या है, बराबर हैं। तो जिसका अंश क्या हो, सबसे बड़ा हो, तो वह सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा हो वह सबसे छोटा भिन्न होगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं दशमलव में। देखिए 1/2 को यदि बदला जाए तो 0.5 हो जाएगा, और इसको यदि बदलेंगे तो हम लोग 3.5 हो जाएगा, और देखिए इसको यदि बदलेंगे तो 2.5 हो जाएगा, और इसको यदि बदलेंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब इसको तो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ जो 3.5 है सबसे बड़ा है, और 0.5 है वहाँ सबसे छोटा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह के जब सवाल दिए जाएंगे, भिन्नों के जब हर बराबर होंगे,
तो आप उनको देख के ही बता देंगे कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है। आइए इसमें अगला देखते हैं कि जब भिन्नों के अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो तब कौन बड़ा होगा। देखिए यदि भिन्नों के अंश बराबर हो, भिन्नों के अंश क्या हो, बराबर हो और हर अलग अलग हो, भिन्नों के अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो। क्या सुन रहे हैं आप लोग, भिन्नों के अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो, तो देखिए जिसका अंश सबसे छोटा होगा, क्या सुन रहे हैं आप लोग, जिसका हर सबसे छोटा होगा, अंश नहीं हर, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, यदि भिन्नों के अंश एक बराबर हो, ये भिन्नों के अंश हैं 5 5 5 एक बराबर हैं, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। आपको इस तरह के ही सवाल एग्जाम में दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें से कौन आरोही क्रम में लिखा गया है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप इनको देख के ही बता देंगे कि ये वाला भिन्न सबसे छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये वाला जो भिन्न है सबसे बड़ा है, सॉरी ये वाला भिन्न सबसे बड़ा है, यहाँ उससे थोड़ा छोटा है, यहाँ उससे थोड़ा छोटा है और सबसे छोटा ये है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को समझ गए होंगे, यानी कि जिसका अंश, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन हरों को और अंशों को देख के भी बता देंगे कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अगला इसमें एक और टॉपिक है कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में, इसको ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही जरूरी है और बहुत ही समझने लायक बात है। 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि अंशों और हरों का अंतर एक समान हो तो हम लोग उनको देख के ही बता देंगे कौन भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि 5/4 है, 5 बटे क्या है 4 है, और यहाँ 6 बटे मान लीजिए कि 5 है, और यहाँ 7 बटे क्या है मान लीजिए कि 6 है। यहाँ 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी है। अब देखिए मैं कहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि अंशों और हरों का अंतर क्या हो, एक समान हो। देखिए इसमें अंतर, देखिए 5 और 4 में देखिए अंतर कितना है, 1 है। 6 और 5 यानी कि अंश और हर में अंतर कितना है, 1 है। 7 और 6 में अंतर कितना है, 1 है। तो देखिए ये इतना तो पता चल गया कि इसके अंशों और हरों में जो अंतर आ रहा है एक समान है। तो देखिए अंतर यदि एक समान हो तो देखिए हर और अंश को हम लोग को देखना है। देखिए इस प्रकार जब भिन्न दे रहेंगे तो या तो सभी के हर बड़े होंगे या तो सभी के अंश ही बड़े होंगे और हर ही छोटे होंगे, इसी प्रकार से रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये अंश क्या है, सभी के बड़े हैं इनके हरों से, इनके हरों से इनके अंश क्या है, बड़े हैं। तो यदि अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा, ध्यान से सुनिए एकदम, जब अंश क्या होगा बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह जो भिन्न होगा सबसे बड़ा हो जाएगा और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देख के बता देंगे कि इसमें जो 5/4 है यहाँ सबसे बड़ा है, यहाँ भिन्नों के अंतर को देख के। आइए कुछ और सवाल देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ भिन्न है एक 9 बटे मान लीजिए कि 5 है, 9/5 नहीं, मान लीजिए कि 9/7 है, 8/6 है, 5/3 है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अंश हैं सभी के, ये अंश क्या है, इनके हरों से बड़े हैं, इनके हरों से क्या है, बड़े हैं। देखिए इसमें अंतर निकालिए, 2 है, इसमें भी अंतर 2 है और इसमें भी अंतर कितना है, 2 है। इनका अंतर पता चल गया। और देखिए अंश क्या है, सभी के बड़े हैं इनके हरों की तुलना में। तो अब देखिए यदि समान, एक समान इनका अंतर है। अब देखिए अंतर एक समान से मतलब ये है कि 1 का अंतर हो या 2 का हो या 3 का हो, कितना भी हो, लेकिन सभी का अंश हर का अंतर एक बराबर ही होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। 2 का हो तो 2 का सभी में हो, 3 का हो तो सभी में 3 का हो, 1 का हो तो सभी का 1 का हो। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ अंश सभी के बड़े हैं और हर सभी के क्या है, छोटे हैं। तो देखिए जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा और जिस भिन्न का
अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भिन्नों को देख के बता सकते हैं। आइए इसमें एक और बात है, यदि मान लीजिए कि अंश तो यहाँ पे बड़ा हो रहा है, अब यदि हर बड़ा हो जाए तब क्या होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि 6/8 है, 5/7 है, मान लीजिए कि 9/11 है। अब देखिए इनका अंतर निकालिए, 6/8 में इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, एक समान अंतर है। और यहाँ पे हर क्या हो गए हैं, हर क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, हर क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तब देखिए जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, वह सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से भिन्नों का अंतर करके और हर और अंश को छोटा बड़ा देख के आप बता सकते हैं एक ही झटके में कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी और भिन्नों की तुलना करना आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सतर्क रहिए, जानते हैं किससे, कोरोना से। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।